Hello friends, welcome to Taxila School of Civil Services and welcome to in this video. And in this video friends, we are going to discuss about the Shanghai Cooperation Organization because there is a news related to Shanghai Cooperation Organization. So that's why we are going to discuss. So as you know, UPSC or state service used to ask lots of questions related to organization in news or international organization or forum. So that's why we should try to discuss about the Shanghai Cooperation Organization. So first of all, I'm going to tell you about the context. So context is what? Our Rajnath Singh, okay, Defense Minister of India, Rajnath Singh will travel to China to attend the, you can say, Shanghai Cooperation Defense Minister meetings. Okay. So first of all, we'll have to understand that this topic is directly related to General Studies paper 2. General Studies paper 2, not only for mains. This topic is also important for your prelims examination. Okay, and UPSC already asked related to, you can say, RATS. Okay, RATS is the, you can say, anti-terrorism, you can say, initiative of Shanghai Cooperation Organization. So we'll have to discuss all the things. So in this video, I will try to discuss what is the origin of the Shanghai Cooperation Organization. Then after that, also we'll discuss about the, you can say, key members, this thing. So let's start. And first of all, I would like to tell you about one thing. I hope so you know about the USSR, United States of Soviet Russia. एंड बेसिकली कि इसमें आपका क्या था कि 15 मेंबर्स थे, है ना। और जो अगर आप देखोगे कि यूएसएसआर के जो 15 मेंबर्स थे, ठीक है, उसका ना आपका जो बाउंड्री का जो डिस्प्यूट हुआ करता था खास करके चाइना के साथ, ठीक है। तो 1996 में क्या होता है, जो 4 आपके फॉर्मर यूएसए के जो मेंबर्स थे, ठीक है, वो दैट मींस में एक रशिया भी होगा और चाइना के साथ आपका क्या होता है, जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स है उसको दूर करने के लिए डायलॉग स्टार्ट होता है। डिमार्केशन की अगर हम लोग बात करेंगे, डीमिलिटराइजेशन जो है उसको कम करने की जो है बात होती है। तो 1996 से आपका क्या होता है कि एक शंघाई जो 5 के रूप में जो है निकल के आता है, ठीक है। तो 1996 में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम नहीं था। सो व्हाट वाज द नेम? शंघाई 5. Okay, for former, you can say USSR states and then after that plus China. So then in 2001 में आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या होता है कि इसका जो नाम है वो आपका हो जाता है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो 2001 में क्या होगा, इसका जो नाम है वो क्या हो जाता है आपका शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो यू विल हैव टू रिमेंबर वन थिंग, व्हाट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कि बेसिकली 1996 में ये आपका एस्टैब्लिश हुआ शंघाई 5 के रूप में, ठीक है। एंड देन 2001 में ये आपका क्या हो जाता है, आपको जो ध्यान में रखना है कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा? तो 2001 में जो अगर हम बात करेंगे कि आपका जो उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान जो है ये मेंबर बनता है 2001 में और यहीं से ये क्या स्टार्ट हो जाता है, ये इसका नाम हो जाता है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज कीप इन द माइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। So Shanghai Cooperation Organization not just like a NATO, North Atlantic Treaty Organization, NATO के जैसा नहीं है। ये है क्या? NATO एक मिलिट्री ग्रुप है, ये हम लोग कह सकते हैं। बट शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एक आपका इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस जो कि 2001 में फाउंड हुआ था। किसके द्वारा? कजाकिस्तान के द्वारा, चाइना के द्वारा, किर्गिस्तान के द्वारा, रशिया के द्वारा और उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के द्वारा। तो शुरू में आपका क्या था, मैंने बताया शंघाई 5 था जिसमें उज्बेकिस्तान नहीं था शंघाई 5 में, बाकी ये सारे मेंबर्स थे। तो अगर आप देखोगे कि जो कजाकिस्तान यूएसएसआर का पार्ट था, किर्गिस्तान भी था, रशिया भी था और तजाकिस्तान भी था और एक चाइना। तो इसलिए मैंने बताया था 4 फॉर्मर प्लस चाइना की अगर हम बात करें तो शुरू में 1996 में ये क्या होता है, शंघाई 5 के रूप में निकलता है। देन 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें ऐड होता है और ये क्या हो जाता है आपका शंघाई जो है कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपका हो जाता है। देन अगर हम बात करेंगे तो इसका जो पहला समिट जो हेल्ड हुआ था वो शंघाई, जहां चाइना में 2001 में, when in 2001. Now we should try to understand, of course Shanghai Cooperation Organization was established, so we'll have to understand what was the aim. So what are the aims of the Shanghai Cooperation Organization? So you can see, to promote cooperation and mutual support in areas, which areas? First, trade, second, investment,
third energy, fourth transportation, and then fifth security. Okay, so try to understand. So what are the aims of the Shanghai Cooperation Organization? Aims, okay, to promote cooperation and mutual support. Cooperation and mutual support. Mutual support means what? Support between countries. Okay, and in which area? Trade, investment, energy, transportation, and security. So UPSC may ask, consider the following, okay, just like a trade, investment, energy, transportation, and security. Which of the above are the aims, okay, of the, you can say now, Shanghai Cooperation Organization? So please keep in the mind. And if you talk about the Shanghai spirit, please keep in the mind, Shanghai spirit is the core value of Shanghai Cooperation Organization. So what is Shanghai spirit? So you can see here, Shanghai spirit is about mutual trust, mutual benefit, equality, consultation, respect for cultural diversity, and the pursuit of common development among the Shanghai Cooperation Organization member. So try to understand one thing. If you talk about the, you can say now, Shanghai spirit is the core value of Shanghai Cooperation Organization. So what is Shanghai spirit? So basically it is about mutual trust, mutual benefit, equality, consultation, respect for cultural diversity, and the pursuit of common development among the Shanghai Cooperation Organization member. Now we'll have to understand what the official working language of Shanghai Cooperation Organization. So that is Russia and Chinese. Okay, Russian and Chinese, you will have to understand what Russian and Chinese, the working, okay, official working language. And in Shanghai Cooperation Organization, there are different types of a structure. We will not have to go in the structure, but you will have to understand that the supreme decision making body of the Shanghai Cooperation Organization is what? Council of Head of States. What? Council of Head of State, and which meets once a year, जो एक सालों में आपका क्या करता है? मिलता है, ठीक है। और एक चीज ये भी याद रखिएगा, जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास दो स्टैंडिंग बॉडीज है, द सेक्रेटेरिएट जो बीजिंग में है, एंड एग्जीक्यूटिव जो कमिटी जो है आपका, जो कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स है आपका ताशकंद में। प्लीज ध्यान में रखिएगा। यही रैट्स क्या है, ये आपका यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि रैट्स कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो these are the important facts. Now let's move ahead and let's discuss about the main objective. So first of all, try to understand the main objective of the Shanghai Cooperation Organization. So अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपका बना है तो उसके तो मेन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए ना। मेन ऑब्जेक्टिव होगा देन दे कैन फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले क्या है, अपने जो रिलेशन है कंट्री के बीच उसको स्ट्रेंथन करना है। ओके, एंड देन क्या करना है? प्रमोट करना है। क्या प्रमोट करना है? कोऑपरेशन। किसमें? तो पॉलिटिकल अफेयर्स में, इकोनॉमिक्स में, ट्रेड, देन साइंटिफिक, टेक्निकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल स्फीयर्स, as well as in energy, transportation, tourism and environmental protection. And then also to safeguard regional peace, security and stability. And most important thing, please try to understand, Shanghai Cooperation Organization main objective is what? These are the objectives also to create a democratic, equitable, international political and economic order. Just like what? We can say United Nations Organization. Okay, so these are the main objective of Shanghai Cooperation Organization. Now let's move ahead and let's see the, you can say, Shanghai Cooperation Organization composition. ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर हम लोग बात करेंगे 2001 से ये आपका शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आया, लेकिन 1996 में शंघाई 5 स्टैब्लिश हुआ था कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान से। फिर 2001 में उज्बेकिस्तान ऐड होता है और शंघाई 5 को रीनेम किया जाता है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। 2015 में जो उफा में रशिया में हुआ था, तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि इंडिया और पाकिस्तान को भी फुल मेंबर बनाया जाएगा। Then in 2016, India and Pakistan signed the memorandum of, you can say, obligation in Tashkent. Tashkent, where is Tashkent? उज्बेकिस्तान। इसी ताशकंद में ना इंडिया और पाकिस्तान का जो आपका वॉर हुआ था, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी जो है एग्रीमेंट जो है आपके किए थे, रशिया जो है मीडिएट किया था, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है। 1965 वाला वॉर जो हुआ था, ठीक है। एंड देन 2017 में जो अस्थाना में इंडिया एंड पाकिस्तान जो ऑफिशियली किसके मेंबर बन गए? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के।
एंड 2021 में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया कि ईरान वुड बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब यहाँ पे ये चीजें हमने डिस्कस किया, इसका जो आपका डेवलपमेंट रहा है। ओके, सो थोड़ा सा ये आप देखिएगा, तो मैंने आपको बताया भी है कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट, इट इज अ रीजनल इंटरगवर्नमेंटल सिक्योरिटी अलायंस इन्वॉल्विंग रशिया, चाइना एंड 4 सेंट्रल एशियन स्टेट्स, नॉट जस्ट लाइक कि नाटो। नाटो में क्या है कि सिक्योरिटी ग्रुप है कि अगर किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक करता है कोई कंट्री, तो ये माना जाता है कि वो सारे नाटो मेंबर के ऊपर जो है आपका क्या है कि सॉवरेनिटी के ऊपर हमला किया है। फिर जो है सारे नाटो जो कंट्री है मिल करके आपका क्या करते हैं, जवाब देते हैं। ठीक है, लेकिन संघाई ऐसा नहीं है, प्लीज कीप इन द माइंड। तो संघाई के जो मेंबर्स वी ऑलरेडी डिस्कस, डिटेल हमने डिस्कस किया है, गोल्स ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने डिस्कस किया है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो अगर हम बात करेंगे जो आपका स्ट्रक्चर है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो जिसमें आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ जो फॉरेन मिनिस्टर, मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट, काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये आपको जरूर ध्यान में आपको रखना होगा। बाकी आप स्लाइड्स जो है इसे देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी जो है ले सकते हैं। सो इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, अब थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मेंबर्स, ऑब्जर्वर्स, डायलॉग, पार्टनर्स। तो चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, ओके, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान एंड उज्बेकिस्तान, दीज आर द मेंबर्स। ऑब्जर्वर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बेलारूस एंड मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर्स में आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, श्रीलंका, टर्की, इजिप्ट, नेपाल, कतर एंड सऊदी अरबिया। ओके, सो दीज आर द मे बी की यूपीएससी और स्टेट सर्विस में आस्क consider the following: China, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, who among the you can say कि above are the members of the Shanghai Cooperation Organization. So you will have to understand. So these are the things. Okay, आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी जो है आप इसे ले सकते हैं। थोड़ा सा इसे मैंने ऐड कर दिया है, जैसे कि रशिया मेंबर है तो इसका कैपिटल मॉस्को में है, लैंग्वेज रशियन है, करेंसी रशियन रूबल है, जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है। थोड़ा अपने आप से इसे आप देख भी सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, देन जो है उसके बाद संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सिग्निफिकेंस थोड़ा सा ब्रीफली पॉइंट बाय पॉइंट, बिकॉज दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर मेंस एग्जाम। ओके, सो अगर आप बात करेंगे तो एरियाज ऑफ कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करेंगे, चाहे आप पॉलिटिकल देखो, सिक्योरिटी देखो, टेक्निकल देखो, साइंटिफिक देखो, तो ये इसमें क्या होता है कि आपका कॉर्पोरेशन है। देन जो है आपका ये क्या करता है, जो हमारा शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 40% ऑफ द पॉपुलेशन, इंडिया, चाइना, रशिया मेंबर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड नियरली जो 20% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है एंड 22% ऑफ वर्ल्ड लैंड मास को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो अपने आप में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। इसके अपने स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। ठीक है, इसका जो यूज है आपका टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट भी किया जाता है। उसका कई बार जो कंपैरिजन क्वाड को लेकर के होता है, यहीं पे इंडिया फंस जाता है। ठीक है, इंडिया भी इज अ मेंबर ऑफ द क्वाड, ओके, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग पार्टनर, जिसमें आपके ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, अमेरिका है। ठीक है, और इस क्वाड को बोला जाता है इट इज अगेंस्ट द यू कैन से कि चाइना। ओके, लेकिन इंडिया इज नाउ मेंबर ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर द यू कैन से क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। So I will not go in detail, but please keep in the mind these are the you can say significance. हाँ, if you know what are the importance of the you can say Shanghai Cooperation Organization for India, इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ कमेंट आप लोग करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में चैलेंजेस क्या है इंडिया के लिए या संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये भी आप लोग बता सकते हैं। वे ऑफ फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। बाकी जब एक मैं फुल फ्लेज वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे भी ये सारी चीजें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फॉर ये जो वीडियो है आपका शॉर्ट वीडियो होगा, जिसमें हम लोग प्री ओरिएंटेड जो चीजें हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। बाकी इंपोर्टेंस रिलेवेंस जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया के लिए आप लोग देख सकते हैं, काउंटर टेररिज्म को लेकर के, रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर के, कनेक्टिविटी को लेकर के, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी है, सेंट्रल एशिया के साथ हमारा रिलेशन बेटर हो सकता है। तो उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चैलेंजेस भी आपका दिया है कि चाइना और रशिया को बैलेंस करना, क्वाड को बैलेंस करना इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल है। सिक्योरिटी कंसर्न है, इंडिया पाकिस्तान दोनों मेंबर है आपका संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन अभी भी पहलगाम जो अटैक हुआ आप देख सकते हो। ठीक है, हमारा जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर होने के नाते भी बहुत खराब रिलेशन है। अभी भी इंडिया ने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी को जो है आपका सस्पेंड कर दिया। ठीक है,
हाँ, इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे हो सकता है इंडिया को सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है सेंट्रल एशिया के साथ वो बहुत कम है। जितना कि अगर हम देखें इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है चाइना के साथ, चाइना का वो सरप्लस है, लेकिन ट्रेड रिलेशन ठीक ठाक है। लेकिन बाकी कंट्री के साथ, आप चाइना रशिया को छोड़ दीजिए, उसके साथ तो ये भी एक अपने आप में चैलेंजेस है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के इशू ऑफ सॉवरेनिटी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है वो इंडिया कहता है ये हमारे सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है। ये एससीओ कंट्रीज के साथ हमारा जो लो बायलैटरल ट्रेड है वो भी एक अपने आप में चैलेंज है। सो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसका कैसा इवैल्यूएशन हुआ, इसके मेंबर्स कौन है, इसके ऑब्जर्वर स्टेटस का जो कंट्रीज है वो आपके कौन है, ठीक है। देन उसके बाद अभी कॉन्टेक्स्ट क्या था वो भी मैंने आपको जो है डिस्कस किया है, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंस चैलेंजेस भी बताया, पॉइंट ही में ये मैंने रखा है क्योंकि ये सब जो है वो मेंस ओरिएंटेड है। बाकी आप लोग इस पॉइंट्स को नोट डाउन करके आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन ऐड ऑन कर सकते हो, ओके। और ये आपका जो सारे चीजें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल द थिंग। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है कमेंट में कमेंट करिएगा। बाकी जो मैंने पूछा है कि क्या क्या चैलेंजेस है बेसिकली फॉर इंडिया रिलेटेड टू संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग बता सकते हो। बाकी चैलेंजेस भी ऑलरेडी मैंने जो है इसे मेंशन कर दिया है, ठीक है। सो आई होप सो कि ये जो वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। And also you will have to try to make short notes from this video, at least the you can say na development, the members, okay, the context, so these thing, then rats, okay, then iske jo agar hum baat karenge language we already discussed Russian and Chinese, okay. So this video will be really very helpful for your upcoming examination, and if this video will be helpful, so you can you can do like, okay, this video, you can share with your friends, and also you can subscribe our channel for upcoming new videos, okay, related to current affairs, maybe sometimes related to static portion. And if you have any demand related to any topic, sir please make a video on this topic, you can comment, okay. So thank you so much and all the best. May God bless you. Bye bye.